ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जोधपुर में करवाए जा रहे 27 विकास कार्यों एवं योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड महामारी की गंभीर चुनौती के बीच भी राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया है। जनता से किए गए वादों को हमारी सरकार पूरे संकल्प के साथ धरातल पर उतार रही है। हमारा प्रयास है कि विकास के जो भी काम प्रारंभ हो वे तय समय सीमा में पूरे हो। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत की जमकर तारीफ की, जो कि प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय रही। यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि जिस प्रकार से गंगा मैया को शिव जी की जटाओं से धरती पर उतारने के लिए राजा भागीरथ के भागीरथी प्रयासों को आज भी याद किया जाता है, उसी तर्ज पर मारवाड़ में और राजस्थान में विकास रूपी गंगा को उतारने के लिए और खासकर जोधपुर शहर के लिए हजारों वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को याद किया जाता रहेगा। आपने 1980 से आज 2021 लगभग 41 वर्षों तक 5 बार एमपी के रूप में 1980 से 98 तक एवं 5 बार एमएलए के रूप में 98 से आज दिनांक तक लगातार एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में न केवल जोधपुर अपितु राजस्थान का बहुआयामी विकास स्थापित किया है, जिसे राजस्थान की जनता सदियों तक आपको याद करती रहेगी। महोदय, आपके द्वारा जोधपुर में किए गए विकास कार्यों के लिए जोधपुर की जनता आपको कभी भी भुला नहीं सकती है। आपने तन मन और धन से जोधपुर की जो सेवा की है हमेशा जोधपुर वासियों को याद रहेगी। अब जोधपुर निवासियों को देखना है कि वे इस सेवा का प्रतिफल किस रूप में लौटावें। उन्होंने अशोक गहलोत के विकास कार्यों से संबंधित उपलब्धियों के साथ पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत के जोधपुर सभापति रहते विकास कार्यों को भी गिनाया। जिस वक्त कुंजीलाल मीणा गहलोत की तारीफों की पुल बांधते हुए उन्हें राजा भागीरथ की उपमा दे रहे थे, उस वक्त गहलोत मन मन मुस्कुरा रहे थे। आमतौर पर आईएएस अफसर इस तरह किसी सीएम या मंत्री की तारीफ कम ही करते हैं। किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष के प्रति ज्यादा झुकाव खुले आम नहीं दिखाया जाता, लेकिन कुंजीलाल मीणा के इस अंदाज सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा रही। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 135 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 3 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ तथा 17 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 15 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए जिन कार्यों की आज नींव रखी गई है वे सभी निर्धारित समयावधि पूरे हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 40 साल पहले जोधपुर सामान्य शहर था, न समुचित रेल सुविधाएं थी, न एयर कनेक्टिविटी और पानी की गंभीर समस्याएं थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अलावा कोई उच्च स्तरीय शिक्षण संस्था यहाँ नहीं था, लेकिन हमारे सतत प्रयासों से जोधपुर की तस्वीर बदल गई है। आज यहाँ एम्स, आईआईटी, निफ्ट और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जैसे उच्च कोटि के संस्थान हैं। पचपदरा में बन रही रिफाइनरी से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों को रोजगार की दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बताया कि राज्य सरकार करीब 15 महीने से कोरोना महामारी के संकट का सामना कर रही है। सभी वर्गों का साथ लेकर हमने कोविड का बेहतरीन प्रबंध किया है, राज्य के विकास को भी प्रभावित नहीं होने दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्व अर्जन पर कोविड के विपरीत प्रभाव के बावजूद जनहित से जुड़ी हुई परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों को इलाज के भारी भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। लोग आवश्यक रूप से इस योजना में पंजीयन करवाए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड प्रबंध के साथ साथ राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन में भी देश भर में मिसाल कायम की है। हमने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा की है, लेकिन केंद्र सरकार से वैक्सीन की समुचित आपूर्ति नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो रहा है। संक्रमण से बचाव और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है। ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक नीति अपनाते हुए ठोस कदम उठाए। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से जोधपुर आज महानगर के रूप में बदल गया है। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने जोधपुर को रेल और हवाई सुविधाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए।
जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम का रिनोवेशन करवाया जा रहा है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन का सपना साकार होगा। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर खेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम का भी 20 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन करवाया जा रहा है। इससे यहां बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप सुविधाओं का विकास होने के बाद इंटरनेशनल और आईपीएल जैसे क्रिकेट मैचों का आयोजन हो सकेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।